यहाँ मैजेस्टी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीशेंग ने शिया को जिंदा पकड़ ही लिया था, तुमने उसे तीर मार के मार ही डाला। बताओ मुझे, क्या वो तुम मास्टरमाइंड हो जिसने लियांग शिया को भड़काया और सारा इल्जाम क्राउन प्रिंस पे डाल दिया? क्या तुम्हें डर था कि जीशेंग सच का पता लगा लेगा और अगर वो शिया को जिंदा पकड़ लेता तो? ऑफिशियल लियांग कहता है मैजेस्टी मैं इन सबका मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मैजेस्टी कहता है तो तुमने ये सब क्यों किया? ऑफिशियल लियांग कहता है लियांग फैमिली ऑफ लीडोंग एक छोटा कबीला हुआ करता था, बट एम्परर ली ने लियांग फैमिली को खत्म ही कर दिया था। जब मैं हेड ऑफ द हाउस बना उस वक्त लियांग फैमिली में कोई भी लायक था ही नहीं। ये छोटे भाई पहले ही मेरे फादर के बेटे थे, बट उनमें से कोई भी लायक था ही नहीं। एक गोद ली हुई संतान के नाते मुझे गिल्टी फील हुआ कि फादर ने गवर्नर के लिए सिर्फ मुझे ही रिकमेंड किया। अब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उस एहसान को कैसे उतारूं। वो रोता है। मैजेस्टी कहता है इन सब में रोने की क्या बात है, जो कहना है वो तुम कह सकते हो। ऑफिशियल लियांग कहता है मैजेस्टी क्या मैं नहीं जानता था कि मेरे दोनों भाई यूजलेस और लायक है ही नहीं? पहले तो वो क्वालिफाइड नहीं है और काम करने के लायक भी नहीं है, बट इन सब में कुछ भी मैं नहीं कर सकता था। मैं अब 40 साल का हो गया हूँ, मुझे बस डर है कि आने वाली जनरेशन लायक होंगे। मैजेस्टी कहता है मैं जानता हूँ लियांग फैमिली ने कितना सफर किया, बट इन सबसे इस केस का क्या लेना देना है? क्राउन प्रिंस को फंसाया गया और बिना किसी रीजन के उसकी रेपुटेशन भी खराब करने की कोशिश भी की गई। क्या तुम शिया को जिंदा पकड़ने नहीं दे सकते थे ताकि हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल सके? बट देखो तुमने क्या किया, तुमने उसे तीर मार के खत्म ही कर दिया। ऑफिशियल लियांग कहता है मैजेस्टी मुझे लगता है इन सब में उल्टी सीधी कंडीशन और बढ़ जाती अगर ये केस और इन्वेस्टिगेट होता तो। मैजेस्टी कहता है मैं समझ गया, तुम अब जा सकते हो। ऑफिशियल लियांग ग्रीटिंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी कहता है जीशेंग क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? वो ही बैठता और कहता है मैजेस्टी मुझे लगता है लियांग वूजी मास्टरमाइंड है ही नहीं। जब मैंने लियांग शिया को ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि वो षड्यंत्र करने वालों में से है ही नहीं। तो इन सब के पीछे किसका हाथ है? किसके पास ऐसी पावर है जिसे सब पता था कि क्राउन प्रिंस लिंगजुन से चीगुई कोर्टयार्ड में मिलने गए? और कौन है वो जिसने इतना एफर्ट्स लगाया ताकि क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन खराब हो जाए और उन्हें इन सब में प्रेम किया जा सके? मैजेस्टी कहता है क्या वो क्राउन प्रिंसेस का कजिन सुन शेंग तो नहीं? आफ्टर ऑल वो चीगुई कोर्टयार्ड को संभालता है। वही कहता है मैंने सुन शेंग को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वो 2 दिन के अंदर ही मर जाएगा। मैजेस्टी कहता है तो तुम्हें क्या लगता है इन सबका मास्टरमाइंड कौन है? वही कहता है आई एम श्योर वो आप भी जानते हैं कि इन सबका मास्टरमाइंड कौन है। उसने सिर्फ यही नहीं किया और भी बहुत कुछ किया है। यहाँ यू मार्केस यू को चाटा मारती है और कहती है दर्द हुआ क्या? मार्केस यू कहता है हाँ। यू कहती है अगर मैं अपने मरे हुए पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचती तो तुम्हें सिर्फ चाटा ही नहीं मारती, मेरे हाथों में भी दर्द होता है यू नो। मार्केस यू कहता है हैंग तुम चिंता मत करो, जो भी मैंने किया है उसकी मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बट अगर ये मैटर एक्सपोज हो जाएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर ये बात आने भी नहीं दूंगा। यू कहती है इन सबके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि तुम बात मेरे तक आने नहीं दोगे? क्या तुम इतने समझदार हो कि तुम इसमें मुझे फंसते ना दो? अगर तुम्हारे अंदर बड़े ब्रदर की तरह थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो तुम ऐसी बेवकूफी, मेरा मतलब क्राउन प्रिंस को फ्रेम करने के बारे में सोचते भी नहीं। मार्केस यू कहता है मैं सेटिस्फाइड नहीं था। हमारे न्यूक्लियर मैजेस्टी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है और वेल्थ भी लगाता है। हमने पूरा प्लान उनके हाथों पे सौंप रखा है, बट इन द एंड हमें आखिरकार मिला क्या? हम 7 भाई बहन थे बट हम दोनों ही अब बचे हुए हैं। किसके लिए? हम ऐसे क्यों हुए हैं? परफेक्ट न्यूग्लैंड और ब्राउ काउंटी बहुत पैसे वाले थे और शांति से भी वो रहते थे, हमारे को खाने की कमी नहीं थी, बट क्यों हमें रैंक क्लैन के साथ लड़ने जाना पड़ा? यू कहती है तुम बोलकर ऐसे रहो जैसे तुम्हें इन सबसे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एम्परर के बाद दूसरी हूँ, तुम मार्केस यू एम्परर के रिलेटिव हो जो अच्छी जिंदगी के साथ हाई रैंक पर भी बैठे हो एट इंपीरियल ऑफिशियल, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सबसे शांति मिली ही नहीं। हुक्लैन के बारे में सोचो जरा। मार्केस यू कहता है ये सब हू चोंग की वजह से है। मैंने देखा है मैजेस्टी को, अगर मैजेस्टी वाकई में ऑनेस्ट होते तो वो लिंगी और उसके पूरे क्लैन को कैपिटल के बाहर फेंकवा देते, वो भी हू जुनहुआ के लिए। इंस्टेड उन्होंने लिंग जीशेंग को कहा कि तुम अपने फादर से मन मुटाव खत्म ही कर दो। यू कहती है मैजेस्टी हमेशा से ऐसे ही थे, वो सभी फैमिलीज को सुखी से रहने को देखना चाहते हैं। अगर मैजेस्टी इतने अच्छे नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं कि तुम कितनी बार मर चुके होते, जो कुछ भी तुमने किया होता तो। मार्केस यू कहता है तुम्हें तो एम्प्रेस होना चाहिए था। अगर मैजेस्टी शुआन क्लैन में शादी नहीं करते तो थर्ड प्रिंस आज क्राउन प्रिंस होता। क्राउन प्रिंस ने भले ही अपना नाम मर्डर केस से हटवा लिया हो, बट सभी को पता है कि वो ऑफिसर की वाइफ से अकेले मिलने गया। उसने अपनी रेपुटेशन खुद ही खराब की है। मैं जितना सोचता हूँ उतना ही मैं अपसेट होता हूँ। थर्ड प्रिंस ऑब्वियसली फ्यूचर का एम्परर होना चाहिए, बट वो तो अपने मदर की वजह से रुक गया और उसे यूजलेस पर्सन की तरह काम करना पड़ रहा है। यू कहती है रापेश मेरी शादी मैजेस्टी से लीगली हुई है, मैं और वाइफ की तरह हूँ ही नहीं।
अपनी गलतियों का सारा इल्जाम मेरे ऊपर मत डालो। तुम एम्परर के अंकल बनना चाहते हो, बट मुझे एम्प्रेस बनने का कोई शौक है ही नहीं। तुम कह रहे हो सब मेरे और थर्ड प्रिंस के फायदे के लिए है। इन रियलिटी ये सब तुम्हारी गलतियाँ हैं। हाँ, मैजेस्टी यू क्लान की कर्जदार है, बट वो तुम्हारे कर्जदार बिल्कुल भी नहीं है, जिसने मदद बहुत लेट पहुंचाई थी। सभी मार्केट के लिए बोल सकते हैं सिवाय तुम्हारी। थर्ड ब्रदर बताओ मुझे, गो सिटी में मदद इतनी लेट कैसे पहुंची थी? क्या तुमने बदबू को एक्सक्यूज बना के डिले किया मदद भेजने के लिए ताकि वो चंग मर जाए? मार्केस यूं हर बार आते हुए मना करता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे फंसाने की सोचना भी नहीं। यूं कहती है तुम्हें मैं फंसाऊंगी? लिंग जीशेंग कई सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहा है ताकि वो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस ढूंढ सके, क्योंकि तुम फ्यूजन वाले केस में इन्वॉल्व भी थे जिसमें नकली सिक्कों का इस्तेमाल भी हुआ। तुमने हेराल्ड हान को भी मरवाया था। उसने ये सब मैजेस्टी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो यू क्लान की इज्जत बचाना चाहता था ताकि तुम खुद सरेंडर कर दो। बताओ मुझे, आपने कहा था कि बदबू में पॉइजन था, लेकिन सोल्जर पॉइजन से कैसे मर गए? पर घोड़े तो सही थे और अच्छे भी थे। मिलिट्री रिपोर्ट में घोड़ों की मौत का जिक्र कहीं भी नहीं था। क्यों? मार्केस ये कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि उस दिन मुझे हू क्लैन की तरफ से मदद के लिए लेटर मिला था। रास्ते में हमें पता चला आगे बदबू वाली जगह है, तो मैंने खुद सोल्जर्स को भेजा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सोल्जर ने बताया कि बदबू वाली जगह सेफ है। तभी प्रिंस शियानन की आर्मी वहाँ आ गई। तुम्हें तो पता था कि हम शुआन क्लान के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते थे और प्रिंस शियानन एम्प्रेस के अंकल भी थे। कुछ वक्त सोचने के बाद मैंने सोचा कि प्रिंस शियानन के साथ मदद अगर भेजने में मैं थोड़ा डिले कर दूं, तो मैजेस्टी शुआन क्लान की डांट लगाएंगे। तो मैंने उन सोल्जर्स को खत्म किया। बट यहाँ बुई कहता है कि दोनों क्लान में झगड़ा लंबे टाइम से चल रहा था। बट वाई प्रिंस शियानन आपकी बातें मान कैसे गए? मार्केस यूं सदमे में गिरता है और कहता है तुमने मुझे फंसाया। यू कहती है मैंने क्या? मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। मार्केस यू कहता है तुम हार्टलेस हो। मैजेस्टी कहता है कौन ऐसी बात कर रहा है? वो तुम्हारी तरह हार्टलेस है ही नहीं। बताओ मुझे सच, प्रिंस शियानन कैसे मरे? मार्केस यू कहता है प्रिंस शियानन गो सिटी को बचाने के लिए पागल हो रहे थे, तो उन्होंने ट्रूप्स के साथ जाकर बदबू वाली जगह को चेक भी किया, बट वो वहाँ से वापस कहीं भी नहीं आ पाए। इसके बाद उनका सबऑर्डिनेट पैंकुंग ने कहा कि प्रिंस शियानन की मौत जंगल में बदबू वाली जगह हुई। बट मैंने सोचा कि मैं उस जगह चेक करूं, क्योंकि वो इंसान के लिए खतरनाक तो हो ही नहीं सकता जब तक, वही कहता है जब तक पैंकुन कल्प्रिट ना हो। पैंकुन ने प्रिंस शियानन को मारा और शुआन मिलिट्री पावर को भी बंदी बना लिया। मैजेस्टी कहता है फिर भी इन सबसे गो सिटी गिर तो नहीं सकती थी। तुम 3 दिन बाद आए, पर क्यों गो सिटी फेल हो गई? वो लड़ क्यों नहीं पाई? मार्केस भी कहता है मैजेस्टी मुझे भी इन सब के बारे में पता नहीं था। वही कहता है क्योंकि प्रिंस यॉन्ग ने मिलिट्री वेपन्स बदल दिए। वो ही होता है गो सिटी सिर्फ 10 दिन तक भी अपने आप को बचा नहीं पाई, वो बस 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गई। मैजेस्टी कहता है प्रिंस यॉन्ग, वो ही कहता है वो बस तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे लालच और सेल्फिशनेस की वजह से गो सिटी में कई सोल्जर्स मारे गए और मेरे अंकल भी मारे गए। मैजेस्टी कहता है तभी तुमने उन सभी को मारा जिसने मिलिट्री वेपन बदल दिए थे। मार्केस यू कहता है मैजेस्टी इन सब में मेरा हाथ नहीं है, मैंने मदद पहुंचने में डिले जरूर किया, बट मैंने एस्टिमेट लगाया कि हम टाइम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर गो सिटी अपने आप को कुछ दिन बचा लेते तो मैं सेल्फिश बन बैठा, बट मैं प्रिंस शियानन को मरने देना नहीं चाहता था। उस मिलिट्री वेपन को बदलने के बजाय मैजेस्टी गो सिटी गिरी, इससे मेरा कुछ भी लेना देना है ही नहीं। वही कहता है अगर तुम जानबूझकर झूठ नहीं कहते तो प्रिंस शियानन मरे नहीं हुए होते। अगर मदद टाइम पर पहुंच जाती तो गो सिटी कभी भी खत्म नहीं होती। आज भी तुम्हें लगता है कि तुम गलत नहीं हो? मार्केस यू कहता है लॉ के हिसाब से, और मैजेस्टी भी यहाँ है, मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया जो भी मैंने किया। मैजेस्टी आप मुझे किस बात का दोषी ठहराएंगे? मैजेस्टी कहता है मार्केस यू मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो भी तुमने बेवकूफी करी, बट तुमने लियांग शिया के साथ मिलकर क्राउन प्रिंस को प्रेम किया और यांग शन को भी मरवाया। क्या कुछ है तुम्हारे पास कहने को? मार्केस यू कहता है मैजेस्टी मैं अपसेट था कि हमें बेशर्म प्रिंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन यू क्लान में, इसलिए मैंने लियांग शिया को भड़काया ताकि वो क्राउन प्रिंस और लिंगजुन की प्राइवेट मीटिंग करवा दे। मैं बस शुआन क्लान को फंसाना चाहता था, दैट्स ऑल। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियांग शिया इस चीज का फायदा उठा के अपने ही भाई लियांग शेन को मार डालेगा। मैजेस्टी मैंने लियांग शेन को नहीं मारा है। वही कहता है हाँ तुमने लियांग शेन को नहीं मारा, बट वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरा है। मार्केस यू कहता है इस दुनिया में इनडायरेक्टली लोग मर जाते हैं, क्या तुम उन्हें भी दोषी ठहराओगे? मैजेस्टी कहता है शट अप, सिंस यू क्लान शहीद हो गए, बस उसमें सिर्फ तुम दोनों ही बचे हुए हो। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बट आज के बाद मैं तुम्हारे सारे टाइटल हटा देता हूँ, तुम इंपीरियल समाधि की रखवाली करोगे। यू कहती है मैजेस्टी मैं आपके डिसीजन से डिसअपॉइंट हूँ। मार्केस यू कहता है थैंक यू मैजेस्टी, आपने मेरी जिंदगी बख्श दी। मैजेस्टी कहता है जी शेन मैं पैंकुंग का केस सीरियसली इन्वेस्टिगेट करूंगा,
बहुत लेट हो गया है, तुम सैंक्चुरी पैलेस में जाओ और थोड़ा सा आराम करो। वो शाओशेंग के पास आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम वापस चली जाओ, तुम सैंक्चुरी पैलेस में कर क्या रही हो? शाओशेंग कहती है, मुझे घर नहीं जाना, इस दुनिया में सिर्फ एम्प्रेस ही है जो मुझे नहीं डांटती है। आज जो कुछ भी हुआ मेरी फैमिली मुझे जरूर सुनाएगी, अगर उन्हें सब पता चल गया तो। वही कहता है, मुझे लगा कि तुम किसी से भी डरती नहीं हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बाहर चल के कुछ भी मत किया करो, तुमने अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगाई? शाओशेंग कहती है, मैं कैसे कुछ नहीं करती, अगर मैं कुछ नहीं करती तो एम्प्रेस ऑफ क्राउन प्रिंस की हेल्प कौन करता, उनका नेम इस केस को लेकर कौन हटाता? वो अच्छे लोग हैं, बट उनके साथ गलत सिर्फ लियांग ब्रदर की वजह से हुआ है। मैं ये सब देख नहीं सकती थी, अगर हम लिंग का नेम भी इस केस में सही नहीं करते तो वो और उसके बच्चे लोगों को सामना कैसे करते? मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे डांटना बंद करो। कोई कहता है, ऑलराइट, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोक भी नहीं रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता है, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो। शाओशेंग अपना हाथ रोल के माथे पे रखते हुए उसे स्ट्रेस फ्री कराने की कोशिश करती है। वो कहती है, वो सिटी का केस सॉल्व हो ही गया, सभी को जस्टिस मिला, सिर्फ पैन कुंग ही बच गया है, बट क्यों तुम अभी भी खुश नहीं हो रहे हो? वही कहता है, शाओशेंग, जब तुम्हें पता है कि कोई गिल्टी है जिसने आपकी फैमिली को हर्ट किया, तुम उस वक्त क्या करोगी? बट तुम लॉ की तरफ से उसे पनिश भी नहीं कर सकती हो। शाओशेंग कहती है, अभी भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ है क्या? वही कहता है, मैं कह रहा था जस्ट इन केस। शाओशेंग कहती है, तुम्हें तो पता है मैं बदला लेने वालों में से हूँ, अगर किसी ने मेरी फैमिली को हर्ट किया तो मैं उसे माफ नहीं करती, बल्कि उससे हजारों गुना बढ़कर अपना बदला पूरा करती हूँ। वही कहता है, अगर आप उसे हर्ट करें जिसे आप एक वक्त प्यार करते थे तो? शाओशेंग कहती है, तो हम चॉइस कर सकते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो या शाओशेंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो शाओशेंग को गले लगा लेता है। वो को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यहाँ युआन यू की मेमोरियल टैबलेट होती है। मैडम युआन कहती है, युआन शैन, तुम इस साल 21 के हो जाओगे, तुम्हें अपने लिए कोई लड़की चुन लेनी चाहिए। युआन शैन कहते हैं, मदर, आपको कभी भी मेरी शादी की चिंता नहीं, आप एकदम से इसे कैसे ला सकती है? मैडम युआन कहती है, मैंने आज देखा कि तुम्हारे दिल में चंगली फीलिंग्स है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? युआन शैन कहता है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं। मैडम युआन कहती है, तुम क्या शादी करना नहीं चाहते हो? युआन शैन कहता है, जब से मैं छोटा था मैं अपनी वाइफ के बारे में सोचता था कि उसे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसकी फैमिली की रेपुटेशन होनी चाहिए, उसकी फैमिली का स्टेटस होना चाहिए, उसका दिखना, उसके फादर और ब्रदर का इंपीरियल पोजीशन होना, और उसकी पर्सनालिटी, उसका टैलेंट, उसका लुक्स, मैंने ये सब सोचा था। बट जब मैंने आपके और फादर के रिलेशनशिप को देखा, मुझे लगा कि अब मुझे शादी की जरूरत है ही नहीं। अगर शादी ऐसी ही होती है तो उससे होने वाले बच्चे ही भुगतते हैं। मैडम युआन कहती है, एज अ पेरेंट हमने तुम्हें निराश किया है, तुम्हारे फादर की लवर थी, इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल से शादी कर ली। बड़ी फैमिली में शादी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम शादी के बाद भी एक साथ नहीं रहे। हमने सोचा नहीं था कि इसका असर तुम पे पड़ेगा। टार्जन कहता है, मुझे लगता है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, अगर मैं शादी करूँगा तो एक और दुखी कपल बन जाएगा। मैडम युआन कहती है, आज मैंने केस को तुम्हें मिस चेंग के साथ इन्वेस्टिगेट करते हुए देखा, तुम बहुत नर्वस हो गए थे जब वो डेंजर में थी, इसलिए ना क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। टार्जन कहता है, मिस चेंग का रिश्ता हो गया है और उस जैसी लड़की को पूरे कैपिटल में ढूंढना मुश्किल है जो मुझे सेटिस्फाई करे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने सोचा तो मुझे समझ आ गया कि कोई भी उसकी तरह है ही नहीं। बट इन सब में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बस पीछे रह गया और सारा गेम हार गया। अगर आज शाओशेंग शादी भी कर ले तो भी मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। यहाँ बोई यू के पास पहुँचता है और उसे ग्रीटिंग देता है। यू उठती है और बोई को उठाती है। बोई कहता है, आप मुझसे इतनी देर रात को मिलना क्यों चाहती थी? वाइफ यू कहती है, जी शेंग, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी आज हेल्प क्यों की, और साथ में मार्कस यू को पनिश दिलवाने के लिए भी। वही कहता है, यू फैमिली के लिए, मैजेस्टी के लिए और लोगों के लिए। यू कहती है, यू क्लैन के पास मैजेस्टी है, मैजेस्टी के पास लोग हैं, लोगों के पास दुनिया है, बट इनका मुझसे कुछ भी लेना देना है ही नहीं। मैंने ये सिर्फ फू फैमिली के लिए किया, फू के लिए किया और तुम्हारे लिए किया। लिंगुई, मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, तो मैजेस्टी ने सिर्फ उसे छोटी पनिशमेंट दी, वो भी इंपीरियल मकबरे की रखवाली करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी जिंदगी तुम्हारे फैमिली में खुशियाँ ला सकती है तो तुम्हें उसे मारने के लिए मेरी तरफ से परमिशन है। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मैं चली जाऊंगी। आफ्टर ऑल, एज पर पैन कुन मैजेस्टी ने ऑर्डर दे दिया है उस पे इन्वेस्टिगेशन करने को, वो अपना जवाब तुम्हें कुछ दिनों के बाद दे ही देंगे। मैजेस्टी और मैं विश करते हैं कि वो तुम सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हें इतने सालों से परेशान कर रहा है।
ताकि तुम शादी आराम से कर सको और अपनी जिंदगी आराम से जी सको। वो फैमिली के लिए तुम अच्छे से जियो। वही कहता है मैजेस्टी ने उन्हें सही पनिश किया। मार्केस यू के हाथ यू क्लैन की मौत से रंगे नहीं है। वैसे भी पूरा यू क्लैन भी लड़ाई में मारा गया। मार्केस यू इकलौते ही बचे हैं। मैजेस्टी उन्हें ज्यादा पनिश नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैजेस्टी कहाँ से आते हैं। यू कहते हैं जी शेंग, यू क्लैन तुम्हारे कर्जदार है क्योंकि हमने मदद नहीं भेजी थी। मैं ये हमेशा याद रखूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। वही कहता है कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू कि आपने जस्टिस के लिए मेरी हेल्प की। आज के बाद यू क्लैन मुझे कंपनसेट ना करे, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। बट कुछ लोग जो मिस्टेक करते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो उसे पूरी जिंदगी सही नहीं कर पाते हैं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यू का चेहरा देखने लायक होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.